अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कमीज़ की कटिंग का सबसे आसान तरीका। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कटिंग के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो एक कैंची की ज़रूरत है और दूसरा मुझे चाक की ज़रूरत है। तो इसमें ज़्यादा वाइट कलर के फूल थे, इसलिए चाक यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ब्लू कलर की मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसके अलावा मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नाप वाली कमीज़ है। नाप वाली कमीज़ भी मैंने साथ रख ली है और ये जो जिस शर्ट की मैंने कटिंग करनी है इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके दोनों कपड़ों को प्रेस करके यहाँ पे रख दिया है। ये ऊपर वाला कपड़ा है जिस पे नेक बना हुआ है और ये दूसरा कपड़ा जो बैक वाली साइड होती है ये वो वाली साइड होगी। तो अब मुझे कमीज़ नाप वाली कमीज़ की ज़रूरत है, तो नाप वाली जो कमीज़ है वो भी मैंने साथ रख ली है। नाप वाली कमीज़ को फ़ोल्ड कर लिया है मैंने और ये ऊपर रख दिया है मैंने। तो आगे से जो मैंने दामन का हाफ़ इंच छोड़ा है, क्योंकि इस ड्रेस पे पाइपिंग होनी है इसलिए मैंने आगे से हाफ़ इंच छोड़ा है। अगर मैंने इसी तरह से सिलाई करनी होती तो मैं पूरा इंच छोड़ती। अब इस कमीज़ को बिल्कुल ऊपर सीध में रखना है, कहीं से भी ये कमीज़ अंदर या बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर कमीज़ ज़रा सी भी अंदर या बाहर हो गई तो आपकी जो कमीज़ है वो फिर सकती है और उसकी कटिंग ख़राब हो सकती है। ये बिल्कुल आपने सीधी, और ये जो नाप वाली कमीज़ है इसको भी आपने प्रेस करना है। तो ये मैंने प्रेस अपनी कमीज़ को कर लिया है और ये मैंने ऊपर रख दिया है। ये ऊपर से जो हाफ़ इंच मैंने छोड़ा है ये सिलाई के अंदर आ जाएगा। अब मैं जो नेक का निशान है वो लगा देती हूँ। ये जितना मुझे नेक चाहिए, इसका मैंने राउंड शेप में नेक बनाया है, तो ये राउंड शेप में दूसरी शर्ट का भी नेक बनेगा। तो नेक के निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया है। दूसरा निशान जो मैं लगाऊंगी जहाँ से हमारे बाजू जुड़ते हैं वहाँ पे, ये देखें जो बाजुओं का जोड़ होता है वहाँ पे हमने दूसरा निशान लगा देना है। तो बाद में इन दोनों निशान को मैं आपस में जोड़ लूँगी। जो तीसरा मैंने निशान लगाना है, ये जो बगल वाली जगह होती है यहाँ पे कपड़ा उठा के और बिल्कुल सीधा यहाँ पे मैंने निशान लगा देना है। नेक्स्ट निशान जो मैंने लगाना है वो फिटिंग वाली जगह पे निशान लगाना है, और जो अगला निशान मैं लगाऊंगी वो हिप्स वाला जो जॉइंट होता है वहाँ पे लगाऊंगी। और उसके बाद जो अगला निशान मैंने लगाना है वो दामन पे लगाना है। तो बाद में मैंने इन तमाम निशानों को आपस में जोड़ लेना है। तो ये देखें जी, ये मेरे सारे निशान मुकम्मल हो गए हैं। जो बाजुओं की कटिंग होगी उसके निशान मैं बाज में लगाऊंगी। तो ये मैंने फिटिंग के निशान को बगल के साथ अटैच कर दिया और फिटिंग के निशान को फिर मैंने हिप्स के साथ जोड़ दिया है। ये जो मार्कर है ये भी कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपने शर्ट के ऊपर शर्ट रख के काटनी है, इसलिए आप लोगों को आसानी होगी। तो अब जो दामन का निशान है उसको मैंने हिप्स के निशान के साथ अटैच कर देने हैं। तो ये देखें जी, ये सारे निशान आपस में जुड़ चुके हैं। हो सकता है वीडियो में कुछ क्लियर नज़र ना आ रहे हों, लेकिन मुझे तो नज़र आ रहे हैं। तो ये हो गए जी, सारे निशान आपस में जुड़ गए हैं। अब मैं ऊपर से कमीज़ उठा देती हूँ। जो मैंने गले का निशान और जो मैंने तीरे का निशान लगाया था, अब इन दोनों निशानों को मैं आपस में जोड़ लेती हूँ। तो जोड़ने के बाद मैं बाजुओं की कटिंग करूँगी और बाजुओं के निशान जो हैं वो मैं आपको बताऊँगी कि हमने कैसे लगाने। अब देखें जी, मुझे इस कमीज़ का जो तीरा चाहिए है वो 15 इंच है, तो हम 7.5 इंच पे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर निशान लगा देंगे। 7.5 इंच पे ऊपर 1 इंच की जगह छोड़ के अब हमने जो बगल वाली जगह होती है वहाँ पे आ जाना है। वहाँ पे भी हमने 7.5 इंच का निशान लगा लेना है। अब मैं इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ देती हूँ। बिल्कुल सीधा रख के मैंने इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ देना है। अब ये जो बगल वाला निशान है इसको भी मैंने इस लाइन के साथ बिल्कुल सीधा लगा देना है। अगर हमारी ड्रेस की कटिंग सही ना हुई हो तो जो हमारी शर्ट होती है वो हमेशा पीछे फिर जाती है, इसलिए कटिंग से पहले जो निशान होते हैं वो अच्छी तरह लगे, और अगर निशान अच्छी तरह लग जाएं तो हमारी कटिंग बिल्कुल अच्छी हो जाती है। जब कटिंग अच्छी हो जाती है तो हमारी पूरी जो ड्रेस होती है वो बहुत अच्छी तरह सिलती है। अब जो बगल वाला निशान मैंने लगाया है इससे 1 इंच अंदर रख के 1 इंच बाहर रख के मैंने यहाँ पे एक निशान लगाना है, ताकि जो इसकी गोलाई है वो मैंने यहाँ से बनानी है। अब मैंने 7 इंच पे निशान जो नीचे लगाया था, 7 इंच का जो हाफ़ होता है 3.5 इंच पे मैंने बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, और फिर जो नीचे वाला 3.5 इंच है वहाँ से मैंने गोलाई मोड़नी है। जो अंदर का मैंने 1 इंच लगाया है वहाँ पे इसके साथ अटैच करके मैंने इसकी गोलाई मोड़ लेनी है, और फिर हाफ़ इंच अंदर रख के फिर मैंने एक और गोलाई मोड़नी है। ये जो पहले मैंने गोलाई मोड़ी है ये पूरी आगे और पीछे दोनों की कटिंग होगी, और जो बाद में मैंने गोलाई मोड़ी है ये फ्रंट वाली साइड की कटिंग होगी। तो ये बगल वाली जगह पे मैं निशान लगा देती हूँ। अब
कटिंग पहले जो मैंने पूरी शर्ट के निशान लगाए थे वो सिलाई वाले निशान थे। अब मैं कटिंग वाली निशान लगा देती हूँ। हर जगह से 1.5 इंच बाहर रख के मैंने निशान लगाने और अब इन निशानों को मैंने आपस में जोड़ लेना है। ये मार्कर का निशान कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अब दामन पे ऊपर वाली जगह पे हमने 1.5 इंच कपड़ा छोड़ना है, दामन पे हमने सिर्फ 1 इंच का कपड़ा छोड़ना है। तो दामन वाली जगह पे मैंने 1 इंच का कपड़ा छोड़ के बाहर वाली साइड से कटिंग वाली जगह पे मैंने सीधी लाइन खींच ली है। ये हो गई जी, हमारे पूरे निशान मुकम्मल हो गए हैं। अब हम करेंगे कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट। तो कटिंग के प्रोसेस के लिए पहले हमने जहाँ तक हमारे गले का निशान है वहाँ तक हमने बिल्कुल सीधा काटना है। ये देखें जी, गले के निशान तक मैं बिल्कुल सीधा लेकर आ रही हूँ। अब गले का निशान हो गया। अब जो हमने तीरे का निशान है वो बिल्कुल टेढ़ा, यानी ऊपर से 1 इंच नीचे छोड़ के हमने टेढ़ा काटना है। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ हाथों से आपने कटिंग करनी है ताकि आपकी कटिंग जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन हो जाए। अब ये जो राउंड शेप में मैंने बगल यानी जो बाजुओं की राउंड शेप होती है मैं उसको काट रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ हाथों से आपने काटना है ताकि आपकी जो कटाई है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। अब जो बगल वाली जगह पे होती है, यानी जो आपने 1 इंच या 1.5 इंच बाहर छोड़ा हुआ है, अब मैंने वो काटना है। ये देखें जी, निशान जो बाहर वाला निशान होता है हमेशा उसके ऊपर से काटना है। तो ये देखें जी, मैं बिल्कुल सीधी तरह काट रही हूँ। जो बाहर वाला निशान है बिल्कुल उसके ऊपर से काटना है, अंदर वाले निशान से कभी नहीं काटना, क्योंकि अंदर वाला जो निशान होता है वो सिलाई का निशान होता है। तो अब मैं दामन तक इसको काट के ले जाऊँगी। ये देखें जी, ये तो हो गई कटिंग। अब ये होगी पूरी शर्ट की कटिंग। अब हम कटिंग करेंगे। अब मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगाए। ये बगल का निशान हो गया। अब मैं यहाँ पे फिटिंग के लिए थोड़ी सी कटिंग कर देती हूँ। ये कटिंग करने का मकसद ये होता है कि जब आप बाद में सिलाई करते हैं तो आपको निशानात का आसानी से पता चल जाता है। ये हिप्स वाली जगह पे मैंने एक निशान लगा दिया। तो ये हो गई जी निशानात मुकम्मल। और ये गले के दरमियान से भी मैंने एक निशान लगा दिया है। तो ये होगी इसकी पूरी कटिंग। अब हम करेंगे बैक साइड का जो कपड़ा है उसको अलग, और फ्रंट साइड के कपड़े को की हम दोबारा से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे जो मैंने 1/2 इंच का दोबारा निशान लगाया था गोलाई में, अब हम उस कटिंग को दोबारा कर लेते हैं। ये कटिंग करने का सिर्फ ये मकसद होता है कि जो आपकी कमीज़ होती है वो पीछे नहीं जाती और कमीज़ फिरती नहीं। ये 1/2 इंच का जो मैंने कपड़ा निशान लगाया था, अब मैं ये इस कटिंग को दोबारा कर रही हूँ। ये होगी जी 1/2 इंच की कटिंग। तो ये हो गई इस कमीज़ की पूरी कटिंग। अब रह गए हैं बाजुओं की कटिंग में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखें जी, कटिंग हो गई। यहाँ पे मैं दोबारा निशान लगा देती हूँ फ्रंट वाली साइड पे। ये देखें जी, ये कटिंग हो गई। अब मैं करूँगी जी स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने कपड़ा पहले ही से प्रेस कर लिया था। ये कपड़ा देखें जी, पहले मैंने इसको डबल करके रखा है, फिर उसको डबल करके रखा है। ये 4 तहें बन गई हैं। तो अब स्लीव्स की कटिंग भी हम उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने कमीज़ की कटिंग की है। कमीज़ के जो स्लीव्स हैं वो हमने इसके ऊपर रखने। ये देखें जी, हमने इसके ऊपर रख देंगे। ऊपर वाली जो शर्ट है इसकी स्लीव्स थोड़ी लेंथी हैं, जबकि नीचे वाला कपड़ा जो है उसके स्लीव्स थोड़े कम हैं, लेकिन हम दरमियान में सीढ़ी लेस का इस्तेमाल करके इसकी लेंथ पूरी कर लेंगे। तो ये हम बाद में करेंगे, वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखें जी, बिल्कुल हमने यहाँ से एक निशान लगाना है, जहाँ से हमारे स्लीव्स जुड़ते हैं वहाँ पे निशान लगाना है, और जहाँ पे हमारे स्लीव्स एंड होते हैं यानी बगल वाली जगह पे हमने निशान लगाना है। अब मैंने कमीज़ को उठा लेना है। अब मैंने यहाँ पे राउंड शेप में, जैसे बगल वाली जगह पे हमने राउंड शेप में एक निशान लगाया था, यहाँ पे एक निशान लगा रही हूँ। तो ये हो गया मेरा निशान मुकम्मल। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें जी, बिल्कुल स्मूथ हाथों से आपने इसकी कटिंग करनी है। अब जैसे आपने कमीज़ की फ्रंट साइड पे 1 इंच अंदर रख के कटिंग की थी, अब हमने स्लीव्स की जो फ्रंट साइड होती है वहाँ पे भी 1 इंच अंदर रख के कटिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने निशान लगा रही हूँ। निशान आपने कुछ इस तरह से लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ, ऐसे कुछ एस शेप में शक्ल बनानी है। और ये निशान लगाने का सिर्फ ये मकसद होता है कि जो आपकी कमीज़ होती है वो फिरती नहीं है और बिल्कुल अपनी जगह पे स्ट्रेट कायम रहती है। जो लोग ये वाली कटिंग और ये वाली तरीका नहीं अपनाते, उनकी कमीज़ जो होती है वो फिर जाती है। तो ये होगी जी कटिंग। अब मैं दरमियान से निशान लगा देती हूँ, और आगे से जो मुझे बाजू चाहिए वो बिल्कुल खुले चाहिए, इसलिए मैंने आगे किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं की।
ये हो गई जी स्लीव्स की कटिंग और ये मेरी पूरी ड्रेस की कटिंग हो गई। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। तो इस ड्रेस की जो पूरी वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। स्लीव्स की जो हम लेंथ बढ़ाएंगे वो कैसे बढ़ाएंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।